हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप कुमार सिंह। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल्स में। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रेम से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान कर रहे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और चलिए, आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। इस सब्जेक्ट के बारे में आज का सब्जेक्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, ये है नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि नाम से ही है, चीज़ें पता है कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण क्या होता है किसी भी चीज़ का? लोग कहते हैं कि कोई भी काम करो नियंत्रण में करो, उसका एक नियंत्रण यानी कंट्रोल और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वहाँ होता है, नियंत्रण वहाँ होता है जहाँ एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उस काम को कई पार्ट में करना है, कई चीज़ों में करना है, कोई ज़्यादा ना हो कोई कम ना हो, ये चीज़ें होती है नियंत्रण। और समन्वय वहाँ पर होता है जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट को, एक काम को अंजाम दे रहे हों। इसमें व्यक्ति देख रहा हो कि हाँ, अगर एक ने अपना प्रोजेक्ट आराम से, प्रेम से, सही से नहीं किया तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स खराब हो जाते, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी खराब हो सकता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में या हर चीज़ों में नियंत्रण एवं समन्वय का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज का जो चैप्टर है, मैं आप लोगों से चाहूँगा स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर आप लोग सिर्फ पढ़िए नहीं, समझ लीजिए। क्योंकि अगर पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे तो वो चीज़ें भूल भी सकती हैं। आज रट्टा मार लिया, कल को भूल गया। लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे तो ये सिर्फ आप किसी एग्जाम में ही नहीं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैप्टर। आज ही आपके एग्जाम में ही नहीं, आपके जीवन में भी ये काम आएगा। इसको समझना यानी खुद की बॉडी को समझना, खुद को समझना कि हमारी बॉडी, जो हमारी ये बॉडी एक तरह की वस्तु है, ये किस तरह से नियमन करती है, किस तरह का कार्य करती है, कैसे संचालित होती है, कैसे चीज़ों को समझती है, कैसे चीज़ों को समझाती है, हम खुद स्वयं कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ऐसी क्रिया होती हैं जो हम खुद करते हैं, हमें पता नहीं होता है, पूरी बॉडी के द्वारा होता है। तो अपने शरीर के बारे में समझना है, खुद के बारे में समझना है, खुद को जानना है। तो ये चीज़ें रटने से नहीं आती हैं। अगर हम रटें, हाँ जी खाना लेना है, खाने को खाना है, हाथ से खाना उठाना है, मुंह में डालना है, इसको रट्टा मारेंगे तो काम नहीं बनना, कल को भूल जाएंगे। हाँ जी, हाथ कहाँ उठाना है, हाथ कहाँ लेके जाना है। एक बार समझ लिए कि हाँ, ये हाथ का काम है और भोजन यहीं से करना है, इससे हमें पोषण मिलेगा, तो हम एक बार समझ में आएगा, जीवन भर अपना चलता रहता है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ने से अधिक समझना है। तो पेन पेपर साइड में रखिए, बाद में इसका PDF वगैरह आप ले लीजिएगा। सिर्फ समझे चीज़ों को, समझें कि चीज़ें होती कैसे हैं अपने जीवन में। तो आज का सब्जेक्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण यानी कंट्रोल, किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल एवं समन्वय। नियंत्रण जैसे बॉडी का नियंत्रण, हम आप चलते हैं सीधी दिशा में, सीधा चल रहे हैं। कभी होता है कि हाँ लड़खड़ा के चल रहे हैं, वो तब चलते हैं जब चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब सारा कुछ कंट्रोल, ये सारा समन्वय कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। बॉडी का कोई पार्ट तो जो इसके पार्ट है, जो इसके लिए उत्तरदायी है। आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे आप समझें, यहाँ पे है, देखिए, सभी जीव अपने पर्यावरण में, एक चीज, सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसे वह उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। अब ठीक, अब जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है? पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन एक कारक होता है जिसकी वजह, जैसे हमें ठंड लगी, वातावरण का मौसम ठंड हुआ, हमने जैकेट पहन लिया। गर्मी लगी, हमने जैकेट निकाल दिया, हम हल्के कपड़ों में आ गए। तो हमारा जो वातावरण हुआ वो हमारे लिए एक उद्दीपन का कार्य हुआ, जिसके चलते हमने अपनी पहनावा शैली को बदला, वो हमारे लिए उद्दीपन का कार्य किया। तो उद्दीपन यानी ठंड, गर्म, सर्द, जिस तरह का भी मौसम हो, जैसा टेम्परेचर हो, तापमान हो, कुछ भी चीजें हो जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को प्रभावित करें, वो हमारे लिए उद्दीपन है।
तो उन उद्दीपनों की वजह से जीव जंतु जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जिस तरह से अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को लेकर के चलते हैं, उसको बोलते हैं, उसके प्रति चीज़ों को एडजस्ट करना, अपने आप को नियंत्रण करना, उसके प्रति अपने आप को उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखें, अब नियंत्रण एवं समन्वय होता कैसे है? दो प्रकार से होता है। पहली चीज है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र वो चीज है, पहले आप समझे, जैसे आप देखें, आप चल रहे हैं, किसी ने सुई चुभ दी या पैर में कांटा लग गया, तो क्या हम सोचते हैं जी कांटा लग गया है, अभी कांटा लगा है, अब दर्द होगा, कांटा अंदर तक घुसेगा, उसके बाद उसको निकालना पड़ेगा, ब्लड भी आ गया, तब धीरे से हाथ ले जाकर के वहां पे हम निकालते हैं? ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, कांटा जो है पैर अपने आप फटाक से उठ जाता है जमीन से। क्यों उठता है? ये हम नहीं करते, ये सारा कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सूचनाएं देता है, जो सूचनाएं देता है कि बॉडी पे हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा बॉडी पर किया क्या जा रहा है। ये सारा कार्य, ये सारी सूचनाएं हमारा तंत्रिका तंत्र ही हमारे दिमाग को देता है, जहां सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हमने चाय ली, चाय गर्म है, हाथ अचानक से चाय पर हाथ पड़ गया तो अपने आप हाथ उठ जाएगा। हम सोचेंगे नहीं कि हाथ उठाना है, हाँ जी अब तो हाथ उठा लें, नहीं तो गर्म हो जाएगा, जब तो पूरा हाथ जल जाएगा। सोचने का समय वहां पे नहीं है, ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं। अब ये सारी क्रियाएं करता कौन है? ये हमारी बॉडी में पहले से मैनेजमेंट करी गई है चीजें, सारी चीजें पहले से ही रखी गई हैं, उपस्थित की गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी कुछ क्रियाएं होती हैं। अब तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिकाएं क्या हैं, उनको हम समझते हैं। देखें चीजों, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब इस तंत्रिका के ग्राही कौन कौन से होते हैं? ग्राही मीन्स रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कौन होते हैं कि सूचनाओं को जो ग्रहण करें, उसको क्या बोलते हैं? ग्राही। हमारे यहां ग्राही कितने हैं हमारे शरीर में? एक कान है, आंख है और त्वचा है। अब देखें, कान है, कोई चीज, कोई कैसा बोल रहा है, सीधा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है, तेज आवाज में बोल रहा है, धीमी आवाज में बोल रहा है, इन सब का काम, इन सब को समझने का कार्य कौन करता है? हमारा कान। आंखें चीजों को देखती हैं, प्रकाशग्राही होती हैं, और त्वचा क्या है? तापग्राही, गर्म एवं ठंडा एवं स्पर्श की ग्राही होती हैं। इस तरह के न्यूरॉन्स इनमें पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, किसी ने हमसे कुछ कहा, किसी ने कहा कि भाई आपकी तो लॉटरी लग गई 2 करोड़ की। अगर किसी बंदे को बोलेगा कि भाई तेरी तो 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या कहता है? बहुत बढ़िया हो गया, आदमी खुश हो जाता है। वही बोलता है कि हाँ जी तेरा तेरे घर में किसी की डेथ हो गई, आदमी दुखी हो जाता है। तो कब दुखी होना है, कब खुश होना है, ये सारा कुछ व्यक्ति सोच करके नहीं करता है, ये तुरंत तंत्रिकाओं के आवेग के द्वारा होता है। कब कैसा रिएक्शन देना है, वो तंत्रिकाएं, वो सूचनाएं बॉडी में लेके जाती हैं, फिर हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है कि किस तरह का रिएक्शन हमारे को देना है। अगर कोई किसी को कहा जाए कि हाँ जी लॉटरी लग गई, तब भी वो खुश है, कोई डेथ कर गया तब भी खुश, समझ लो उसकी कुछ तो केमिकल लोचा उस बॉडी के अंदर है। तो ये सारी जो समन्वय करता है उसी को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। ये सारा कार्य तंत्रिका तंत्र का होता है। अब तंत्रिका तंत्र होता कैसा है, अब ये देखें। ग्राही में आपका आ गया कान, आंख, त्वचा, नाक और जीभ। ये सब, इसमें नाक का काम है सुगंध लेना, गंध का पता करना, और जीभ का काम है रस संवेदी ग्राही इसमें होते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं ये। अब ये न्यूरॉन्स होते कैसे हैं? अब जैसे देखें आप, ये एक न्यूरॉन का चित्र है, ये न्यूरॉन्स का चित्र है। इनका चित्र अगर आप खुद बनाना चाहें, इसमें कुछ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरह के फिगर बनाए आप, उसके बाद यहां से सिर्फ एक डंडी निकाल दें। अब देखें चीजें होती कैसे। ये हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ये हमारी बॉडी में कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में फैले हुए हैं। जब शरीर में कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी चीज, त्वचा है, त्वचा पर कोई भी चीज, कोई कांटा चुभाया, कोई भी मच्छर बैठ गया,
हमने मच्छर ने हमें काटा, तुरंत रिएक्शन हो गया कि तुम अगला हाथ उठेगा पट से मारेगा मच्छर, या तो मर जाएगा तो मच्छर उड़ जाएगा। हम क्या करते, तुम सोचते नहीं हाँ जी मच्छर बैठ गया, मच्छर काटेगा, अभी मच्छर को ये हाथ को उठाने का, इस हाथ पे मारने का, मच्छर तो मरेगा, हम सोचते नहीं है। ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो तंत्रिका तंत्र का तंत्र कहां से है, हम आपको बताते हैं। तंत्रिका तंत्र एक चीज बताया, हमारी बॉडी में कंट्रोल कहां से होता है। हमारा ये माइंड है, सॉरी हमारा ये माइंड है, ठीक। ये माइंड का चित्र है। माइंड से होकर के हमारे शरीर में यहां पर वर्टिब्रास निकली होती हैं, जो 12 जोड़ी होती हैं, ठीक। इन 12 जोड़ी वर्टिब्रास के अंदर से मेरुरज्जु निकली होती है, जो रस्सी के आकार की होती है। शरीर हमारी संरचना, हमारा दिमाग से जो रीढ़ के पीछे आप देखेंगे तो यहां से एक हड्डी निकली होती है, जो 12 जोड़ियों में होती है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। उनके अंदर एक रस्सी जैसी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। सारी कुछ सूचनाएं मेरुरज्जु में ही इकट्ठा होती हैं। होता क्या है कि अब इन मेरुरज्जु से ही हमारी पूरी बॉडी में तंत्रिका कोशिकाएं जो है फैली होती हैं। अब कोई चीज, दो चीजें होती है, जैसे हम ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। हमारे हाथ में ये ऊपर त्वचा के ऊपर पूरी तंत्रिका सेल्स होती हैं। ये सब क्या करती हैं, ये तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका का ये पूरा चित्र है। इसमें इसका केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक इसके चारों तरफ न्यूरोप्लाज्म भरे होते हैं, एक द्रव भरा होता है जिसके अंदर सूचनाएं इकट्ठा होती हैं। होता क्या है, जब कोई भी बॉडी को टच करता है, कोई कील चुभाया, किसी मच्छर ने काटा, तो सबसे पहले सूचना ये होते हैं डेंड्रॉन्स, जिनको बोलते हैं दुनिकाज। इनमें क्या होता है, सबसे पहले सूचनाएं इनको मिलती हैं कि कोई चीज हमारी बॉडी को टच करता है। और जब यहां से सूचना मिलती है तो ये सारी सूचनाएं आकर के यहां न्यूरोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाती हैं। न्यूरोप्लाज्म में इकट्ठा होने के बाद ये तंत्रिकाक्ष के अलावा, इसको एक्सॉन्स बोलते हैं, ये तंत्रिकाक्ष के सहारे इसके अंतिम सिरा तक जाती हैं। यहां अंतिम सिरा, जहां पर एक न्यूरॉन्स का, एक तंत्रिका सेल का एक सिरा खत्म होता है, वहां पर दूसरी तंत्रिका सेल का पहला सिरा शुरू होता है। यहां से सूचनाएं शुरू होंगी। यहां पर किसी मच्छर ने काटा, इसने सूचना को ली, सूचना यहां पर आपका न्यूरोप्लाज्म में आया, यहां से सूचना विद्युत आवेग द्वारा इन नलियों द्वारा होते हुए यहां तक आया। उसके बाद जहां पर इस सिरा का एंड होगा, वहां पर एक नई सिरा, एक नया न्यूरॉन्स उपस्थित होगा। बता रहे हैं आपको, यहां पर एक नया न्यूरॉन शुरू होगा, ठीक है। यहां पर इसके डेंड्रॉन्स होंगे। बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं मैं, चीजों को समझने की कोशिश करें आप। यहां पर एक नया न्यूरॉन शुरू होगा। ये न्यूरॉन्स इसके तंत्रिकाक्ष के, इसके लास्ट सिरा से यहां पर इसके विद्युत सूचनाओं को यहां पर लेगा, और इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है। ये सारा गैप है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। इन गैप में जो द्रव्य भरा होता है, इन द्रव्यों के साथ, इन द्रव्यों में ये सूचना को भर देगा, और ये द्रव्य, ये सारी सूचनाएं इसके एक्सॉन को, जो इसके डेंड्रॉन्स हैं, इनको देगा। ये सारी सूचनाएं एक दूसरे से होते हुए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होते हुए, सारे न्यूरॉन्स के जरिए ये पूरी बॉडी, ये सारा कुछ लेकर के सारी सूचनाएं रीढ़ की हड्डी तक पहुंचेंगी। वहां पर इसका पूरा मैकेनिज्म होगा। एक सूचना एक एक्सॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, इस तरह से लाखों कोशिकाएं पड़ी हुई हैं। उनसे सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चीजें पहुंच जाएंगी। जैसे अब दिमाग का जो भाग होता है, सूचना का जो तंत्र, वो दो भागों में बटा होता है। एक है सीएनएस, एक है पीएनएस, ठीक।
ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये भाग कहां से होते हैं हम आपको बताएं। ये देख, मानव तंत्रिका तंत्र ये दो भागों में बटा होता है। ठीक, एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जैसे हमने आपको बताया, जैसे ये मान लीजिए हमारा माइंड है, यहां से कशेरुक दंड निकले, 12 जोड़ी ये वर्टिब्राज हैं, इनके अंदर से मेरुरज्जु आई है। ठीक है, ये भी 12 जोड़ी रस्सियां होती हैं। ठीक, अब देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर है वो एक तो हमारा मस्तिष्क हो गया और दूसरा ये हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ये मेरुरज्जु हो गई। ये दोनों केंद्र हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये हैं। उसके बाद इन सब में न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इनके अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर भी न्यूरॉन्स हैं। ये सारी सूचनाएं आगे प्रेषित करने का काम करती हैं। उसके बाद इन तंत्रिकाओं से मेरुरज्जु से जुड़ी हुई और भी सारी न्यूरॉन्स होती हैं, सारी सेल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ह्यूमन बॉडी में यहाँ से लेकर रीढ़ से निकल करके पूरे पीठ से लेकर के आगे स्टमक तक, पेट तक, फिर यह नीचे जाकर के यहाँ पैरों तक, हर तरह ये न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। बॉडी में कहीं पर भी, पूरी बॉडी में किसी भी जगह कहीं भी कोई हरकत होगी तो सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से, पहले परिधीय तंत्र से होकर के सूचनाएं यहाँ तक पहुंचेंगी। कुछ का प्रोग्राम वहीं से हो जाएगा और बाकी कुछ चीजें जो है यहां तक सूचनाएं आएंगी, उस वक्त यहां के न्यूरॉन्स लेकर के उसको माइंड तक जाएंगे। यानी जो भी सूचना कुछ भी होगी वो सारी सूचनाएं माइंड तक जाएंगी और वहां से उसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्रियाएं होती है। अब ये देखिए मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क हम बाद में पढ़ते हैं। आगे देखिए क्रियाएं कितनी तरह की होती हैं उसको पहले हम यहां पढ़ लें कि किस तरह से हमारे उद्दीपन के साथ साथ किस तरह से हमारी बॉडी, हमारे एक्सॉन्स, हम यहाँ पे थे, एक्सॉन्स हमारी किस तरह से काम करते, तो मैंने आपको समझाने के लिए वहां पर दिखा दिया। अब देखिए न्यूरॉन्स के जो भाग होते हैं, पहला द्रुमिका होता है, जैसे हमने आपको बताया, इनको डेंड्रॉन्स भी बोलते हैं। ये द्रुमिका से पहले सूचनाएं इकट्ठा होती हैं, फिर न्यूरोप्लाज्म में आता है, न्यूरोप्लाज्म के जरिए ये एक्सॉन से होता हुआ, तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे तक जाएगा, फिर अंतिम सिरा से न्यूरॉन्स का दूसरा सिरा उठा लेगा, सूचना को आगे भेजेगा। द्रुमिका है, कोशिका काय, जिसको न्यूरोप्लाज्म कोशिका काय, यहाँ इसके अंदर ये सारा कोशिका काय भरा हुआ है। उसके बाद तंत्रिकाक्ष, यानी वो इसका ये वाला पार्ट तंत्रिकाक्ष है, ये इसको बोलते हैं। उसके बाद तंत्रिकाक्ष के बाद आपका अंतिम सिरा आ जाएगा, तंत्रिकाक्ष एक्सान। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरी न्यूरॉन्स तक, जैसे आपने बताया, पहुंचाता है। फिर सिनेप्स, ये गैप है जिसके अंदर सारे रासायनिक भरे होते हैं और वो विद्युत रसायन आपके सूचना को अगले न्यूरॉन्स तक भेजने में पूरी सहायता करता है। अब इसके बाद आता है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि कांटा चुभाया है, सुई चुभी, तो हमने जो है तुरंत हाथ हटा लिया या वहां पर मार दिया, तो ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं। प्रतिवर्ती चाप कैसे बनता है देखें। जैसे अब इन चीजों को समझें। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ उद्दीपन, मान लो उष्मा है, चित्र के माध्यम समझाएगा, उष्मा है, कोई गर्म कप रखा है, उसमें चाय है, चाय रखी गई है, यहां पर आपका हाथ है, हाथ आपका बढ़ा और चाय आपके हाथ में टच कर गई, हाथ जल गया। जैसे ही वहां पर जलन का अनुभव होता, हाथ अपने आप उठ जाता है। अभी होता कैसे है इसको समझे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। यहां पर उष्मा लगी, यहां जो ग्राही अंग हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को वहां से इकट्ठा किया। उसके बाद तुरंत ये उसको बोलती है मोटर सेल्स, मोटर सेल्स के द्वारा वो सूचनाएं सीधे पूरी विद्युत आवेग द्वारा उस नर्वस सिस्टम तक पहुंची। उसके बाद ये सारे न्यूरॉन्स, जैसे आपको बताया, एक चीजें समझे, इस चीज को एक बार समझ लेंगे, लाइफ टाइम चीजें काम आने वाली हैं आपके। ये समझ ले, माइंड ये आपका मेरुरज्जु है, ठीक है।
ये पूरा आपका जो भी है ये बॉडी का हिस्सा है, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, समझे। जैसे ही बॉडी में यहाँ कहीं कोई चीज टच होगी, गर्म लगा, ठंडा लगा, स्विच भी कुछ भी हुआ, यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं ये यहाँ से सूचना मिलेगी जी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये न्यूरॉन्स फटाफट 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 यहाँ से आगे तक बढ़ेंगे और ये सारी चीजें पहुंच जाएंगे कि मेरुरज्जु, हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ से होती है मेरुरज्जु, यहाँ है, ये है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा, ये ठीक है। मेरुरज्जु के बाद जो सारी चीजें न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं यहाँ तक की सूचना पहुंचेगी। सूचना पहुंचने के बाद ये क्या करेगा जी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर ये सूचना यहाँ से वापस नहीं आएगी, यहां से जो रिवर्स क्रिया होगी, जो अगले न्यूरॉन्स होंगे बॉडी के सेकंड आवेग में जो स्थित होंगे, यहां पर इन सेल्स को ऑर्डर देगा कि सूचना हो रही है, वहां पर क्रिया करी जाए। फिर यहां से सूचना आएगी कि हाँ हाथ को हटा लिया जाए, और ये करीब सेकंड के कम से कम तो लाखवें भाग के अंदर ही क्रिया हो जाती है। हम लोग सोचेंगे जब तक उसके पहले क्रिया हो जाती है ऑटोमेटिक, कि यहां से रिसीवर सूचना लेकर के गए, यहां सूचना आ गई कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा, हाथ यहां से हटा लिया जाए, या मच्छर काट रहा, तुरंत इस हाथ को सूचना चली जाएगी कि इसको मारा जाए, ऑटोमेटिक। और इस क्रिया का माइंड से सबसे बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, क्या दिमाग का उसमें कोई योगदान होता है? तो इसका मिला जुला सा आंसर है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हाँ इसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है, दिमाग ही सब कुछ करता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में सिर्फ मुश्किल से 10% का रोल होता है दिमाग का, बाकी सारी क्रियाएं मेरुरज्जु से ही आपकी हो जाती हैं। आपने यहां पर मच्छर काटा, यहां पर कुछ चीज हुई, यहीं पर सूचना गई, यहां से इसका रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, आपने हाथ हटा लिया। तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। आप जा रहे हैं, किसी ने आपको खूब जोर से डांट दिया, आप डर गए, यह है प्रतिवर्ती क्रिया। किसी ने आपको डंडा लेकर आया, आप आचार देख रहे सामने कोई डंडा लेके आया, हथियार लेकर आया, तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं है जी हाँ लेके आ रहा है, हमारे को भागना है। सड़क पे जा रहे हैं, ट्रक आ रहा है पूरी तेजी से, आप खड़े होकर सोचते नहीं है जी कि हटू नहीं तो इतनी स्पीड से आ रहा है, अब तो ऊपर आ जाएगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, अब हमें जरा सा हट जाना चाहिए। ऐसा हम आप कुछ नहीं सोचते। ट्रक देखा, गाड़ी देखी, ऑटोमेटिक हम साइड हो जाते हैं। ये कौन करता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जो हमारी आंखें देखी, हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि सामने की सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और हमारे को अलर्ट कर देती हैं कि अब हमको ये एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने का, दिमाग का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दिमाग का इन्वॉल्वमेंट उन चीजों में जहां पर हम योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं जी ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन करेंगे, दिमाग का वहां पर रोल होता है। ये है रिफ्लेक्स एक्शंस, ये एक्शन है जो कि ऑटोमेटिक हो रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। आशा है आप लोग को समझ में आई होगी। अब देखें, यह है उद्दीपन हुआ, यहाँ पे ग्राही अंग को गया, यहाँ मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु ने कार्य करने वाले अंग को, उस हाथ को आदेश दिया कि हाँ अब हाथ को पीछे हटा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें, अनुक्रियाएं। अब ये क्रियाएं कितनी तरह की होती हैं? जैसे देखें, क्रियाएं, ये सब 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। एक ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, प्रतिवर्ती है। 3 तरह की क्रियाएं होती हैं जो इन तंत्रिका तंत्रों द्वारा संचालित की जाती हैं। जैसे ऐच्छिक का मतलब क्या है? अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जैसे कि बोलना, लिखना, ये चीजें जिनको कि हम सोच करके करते हैं, जो अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। मुझे अब आपको पढ़ाना है, ये मेरी ऐच्छिक क्रिया है। मुझे चलना है, ऐच्छिक क्रिया है। मुझे दौड़ना है, ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक में क्या आता है? दिल का धड़कना, सांसों का चलना। हम कभी नहीं सोचते हाँ जी बैठा हूं, थोड़ा सा लाओ दिल को धड़का लेते हैं, ऐसा नहीं होता ना। हम सो भी रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है। हम सो भी रहे होते हैं, ब्लड चल रहा होता है। हम सो भी रहे होते हैं, हमारा दिमाग अपना काम कर रहा होता है। ये क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि हम करते नहीं, ऑटोमेटिक होती हैं। ये न्यूरॉन्स द्वारा संचालित हैं। ये बॉडी की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसको हम प्लान करके नहीं करते जी आज रात में तो 72 बार नहीं धड़काने का, 30 बार ही धड़काने, इतने में काम चल जाएगा, बहुत नहीं करना है। हम जब कहीं सामने सांप पड़ जाता है या कोई डर वाली वस्तु हो जाती है, दिल जोर से धड़कने लगता है। हम नहीं सोचते बहुत तेज धड़काना है, बहुत तेज ऑक्सीजन लेनी है, बहुत तेज श्वसन की बहुत जरूरत है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। हम ऐसा कुछ सोच करके नहीं करते, ऑटोमेटिक बॉडी करती रहती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके दिमाग पे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके तंत्रिका तंत्र पर। ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाएं ये अग्र मस्तिष्क, आगे पढ़ाएंगे मस्तिष्क का पार्ट हम, अग्र मस्तिष्क द्वारा संचालित की जाती हैं। और जैसे बोलना, लिखना, चलना,
देखना, समझना, सब कुछ, ठीक, जो कि हम प्लान करके चीजों को करते हैं। अनैच्छिक मध्य पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जो पीछे का दिमाग होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, इसको हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। अपने नाना पाटेकर की मूवी देखिए ना, बोलता है ना कि वो अरे इधर नहीं मारो, इधर छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है, बोलता है ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वाकई छोटा दिमाग अच्छा, जो प्लान करता चीजों को, तार्किक शक्ति देता है आपको। तो वो ये सारी चीजें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं आपकी मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे श्वसन, दिल का धड़कना, जैसे बताया हमने आपको। उदाहरण से गर्म वस्तु, हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया वही ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई योगदान है या नहीं है, तो उस तरह के उत्तर आपके होंगे। ठीक है, आगे चलें। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान में रज से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। ठीक है, चीजें पढ़ चुके हैं आप। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो भाग होते हैं। जो दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा दिमाग आता है, हमारी रीढ़ की हड्डी आती है, मेरुरज्जु आती है। दिमाग से 12 जोड़ी मेरुरज्जु 12 जोड़ी रस्सियां होती हैं मेरुरज्जु, वो 12 जोड़ी हड्डियों के अंदर होती हैं, सेफ होती हैं। ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जो परिधीय हैं, जो उनसे तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो परिधीय कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंदर कपाल तंत्रिका आती है। कपाल क्या होता है? जिस कपाल यानी वो हड्डी का वो पार्ट, कपाल वो खोल होती है जिसके अंदर दिमाग आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु तंत्रिका, जो हड्डियों, जो आपका मेरुरज्जु हो जिससे निकली होती हैं, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसकी बात हम आप करते हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके मुख्य 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। पहले तो हम आपको इसका चित्र दिखाएं। ये देखें, ये हमारे मानव मस्तिष्क की ये एक, इसका एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी ये काट है। इसमें आप देखें, जैसे दिमाग का जो भाग होता है, मस्तिष्क, ध्यान से समझे इसको, जो मस्तिष्क का पार्ट है पहला, ये जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, ठीक, सामने का। यानी अगर हम इस तरह से खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े होते हैं, तो ये अगर बीच से काट दिया जाए, तो इस तरह का काट करके इसको हटा दिया जाए, तो ये 2 भागों में बटा हुआ है हमारा मस्तिष्क। 2 भागों में बट करके बीच का एक वो है मेडुला, जो इन दोनों को जोड़ता है। मेडुला से ये दोनों जुड़े होते हैं, और इस समझ बीच से काट दिया गया, उसको इस पार्ट को हटा दिया जाए, जो भाग दिखेगा वो भाग है ये। इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये है आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, उठना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, सब कुछ अग्र मस्तिष्क से ही कंट्रोल होता है। उसके बाद, इसके बाद का जो नीचे का ये जो बीच का भाग है, ये है प्रमस्तिष्क। ठीक है, ये आपकी कपाल है, खोपड़ी, यानी ऊपर का जो है हार्ड वाला सिरा है आपकी खोपड़ी है। और ये जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच वाला दिमाग। और उसके बाद जो सबसे नीचे होता है, ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये है जो बोलते हैं छोटा दिमाग, नाना पाटेकर वाला, ये आपका छोटा दिमाग है। इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि हाइंड ब्रेन, इसको बोलते हैं। ये है मिड ब्रेन, ये आपका हाइंड ब्रेन, और ये आपका अग्र मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है। ठीक है, अब देखा इसमें एक, इसी के अंदर ये आपका मेरुरज्जु, देखिए हड्डी इधर आई है ना, मेरुरज्जु यहाँ से निकली होती है, यहाँ से ये जाके आगे रीढ़ बन जाएगी, ये यहाँ से बॉडी का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इसी के अंदर, यहाँ पे ये देखा आपका मेडुला है, और यहीं पे आपका अनुमस्तिष्क इसके अंदर होता है। ये आपके पॉन्स है। एक देखिए आपको दिखा दे रहा है पीयूष ग्रंथि, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो बॉडी की संरचना होती है, बॉडी की ग्रोथ, बॉडी के हार्मोनल ग्रोथ, आदमी कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना दिमाग होगा, कितनी बुद्धि होगी, ये सारा कुछ जो कंट्रोल करता है, जो भावनात्मक कंट्रोल करता है, कितना चीज गुस्से वाला होगा, कितना जॉली नेचर का होगा, जो नेचर को कंट्रोल करता है, वो करता है आपकी करती है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है? यहाँ पर आपका एक हाइपोथैलेमस, एक गड्ढा छोटा सा होता है माइंड के अंदर, उस गड्ढे के अंदर ये आपकी
पीयूष ग्रंथि होती है। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो उत्तर आपका होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इन इंग्लिश उसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। ओके, अब देखें हाइपोथैलेमस हो गया, पश्चिम मस्तिष्क, ये आपका माइंड का भाग हो गया। देखिए ये चीजें कहां कहां से कंट्रोल होती हैं, हम आपको ये चीज बता दें पहले। अब ऊपर से देखते आते हैं इसको, ये देखिए अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क, इसका काम क्या है? सोचने वाला भाग है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना। हाँ, अब जैसे मोगरा की सुगंध, किसी ने अगरबत्ती सुलगा दी, अगरबत्ती हम पहुंचेंगे, हाँ जी मोगरा जलाया है, क्या होता है कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर मोगरा की सुगंध पहले से ही फीड है। हमने उसको 2 बार 4 बार कहीं गए, एक बार सुगंध मिली, हाँ जी ये तो मोगरे की सुगंध है, फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा लेंगे, तो ये चीजें याद कौन रखता है? ये सारा कुछ याद रखने का, जैसे किसी गाड़ी ने हॉर्न किया था, हम क्या बोलते हैं, ये तो मारुति की आवाज है यार, ये तो बुलेट की आवाज है यार, ये तो छोटी वाली गाड़ी की आवाज है, ये तो पल्सर की आवाज है। ये कहां से होता है? ये सारा काम करता है हमारा आगे का मस्तिष्क, सामने का जो सामने का माइंड है, जो अग्र मस्तिष्क है, सारा कंट्रोल ये करती है। चीजों को याद रखना, चीजों को समझना, जो मेमोरीज को इकट्ठा करना, और जो है उन चीजों को बोलना, चालना, समझना, सारा कुछ काम करता है आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका समायोजन करना, भूख से संबंधित केंद्र। हाँ, कंट्रोल क्या होता है? हम क्या करते हैं, जब हमारे को भूख लगती है तो क्या होता है, अंदर जैसे लगता है चूहे कूद रहे होते हैं, ये सारी सूचना कौन देता है? वहां के न्यूरॉन्स लेकर लेकर के आते हैं कहां पर? आपके मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु से सूचना जाती है कहां? दिमाग को। दिमाग से सूचना पहुंच जाती है, मेरुरज्जु से पहले सूचना जाएगी हाइपोथैलेमस में, वहां पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से सूचना जाएगी दिमाग को। दिमाग आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करेगा कि हाँ जी भूख लगी है, अब आपको कितना हार्मोन्स निकालना है, नहीं निकालना है। तो उसके बाद बॉडी की सारी क्रियाएं एक तरफ से होनी शुरू होंगी। हमको भूख लगेगी, फिर जो है माइंड आपके बॉडी को ऑर्डर करेगा, हाँ जी ये खाओ, वो खाओ, प्यास लगी है तो पानी पियो, भूख लगी है तो खाना खाओ। अगर ऐसा कंट्रोल बॉडी में ना हो तो होता क्या है कि हम खाते जाएंगे, पेट फट जाएगा, या भूख लगी होगी पता नहीं, चलते जा रहा आदमी की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो चलना बंद नहीं करेगा अगर दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो। जैसे बहुत सारे लोग आप लोग को दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे ये सारा काम अग्र मस्तिष्क का। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, यह अनऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी प्रतिवर्तन का सारा काम क्या करता है आपका बीच वाला मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग हैं। हाँ, पीछे का जो मस्तिष्क माइंड है उसमें 3 भाग हैं। शरीर की संस्थिति, संतुलन बनाना। हाँ, हम चल रहे हैं, अगर सीधा जाना है, सामने कोई गड्ढा पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कूद जाते हैं, सोचते नहीं कि हाँ जी ये है, भी कूदना है। ये सारा काम कौन करता है? प्लान बनाना, चीजों को समझना, कंट्रोल देना, समन्वय देना, इसका काम क्या है? किसका काम है? ये पश्चिम मस्तिष्क का है। हम लड़खड़ा के नहीं चल रहे, सीधे दिशा में चल रहे हैं, तो क्या होता है कि ये सारा काम पश्चिम मस्तिष्क का होता है। अल्कोहल, जो बंदे शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, क्या होता है उनकी पहले बॉडी लैंग्वेज डगमगा जाती है, हिल के चलते हैं, बोलते हैं, जबान लड़खड़ाती है, चलते हैं, बॉडी हिलती है, पैर हिलते हैं, सारा काम क्या होता है? ये जो आपका अल्कोहल है आपके पश्चिम मस्तिष्क को पूरी तरह से प्रभाव में ले लेता है। सबसे अधिक इसका जो काम होता है पश्चिम मस्तिष्क को, यहाँ को, इसी को इफेक्ट करता है, सीधे आपके पश्चिम मस्तिष्क को इफेक्ट कर देगा। आपकी सोचने की, आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से इसको इफेक्ट कर देगा। तो जो आप एक लाइन में चल रहे हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं, कहीं जबान लड़खड़ाएगी, आपका कंट्रोल बॉडी से हट जाएगा। ये सारा काम अल्कोहल का मुख्य काम है, पीछे वाले ब्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। तो आदमी जो भी कुछ सूचनाएं हैं, जो भी कुछ है, दर्द है, गम है, कुछ भी है, क्या बोलते हैं, दारू पी लो जी, शराब पी लो जी, बहुत सब बढ़िया है। उसके बाद आदमी जो है दारू पीने के बाद दारा सिंह पहले बन जाता है। चक्कर क्या है कि वो सब भूल जाता है, भूलता नहीं, यहाँ पर धुंधला हो जाता है। इस माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, सूचना ही नहीं यहाँ पहुंचेगी। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दर्द था, क्या चीजें जो सूचनाएं हैं वो डिम पड़ जाएंगी। जो नई चीजें देखेगा उसी पर ही वो चीज व्यक्ति फोकस करेगा। इसीलिए वो अल्कोहल सबसे अधिक परेशान करता है, कहाँ, इसको। आगे देखें, यह पूरा था आपका
पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हो गया संतुलन बनाने का उसका। उसके बाद उदाहरण जैसे पैर उठाना, जो बॉडी के पूरी क्रियाएं हैं वो सारा कुछ आपका पश्च मस्तिष्क करता है। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, बमन आदि। हाँ, बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर या सारी चीजों का जो कंट्रोल करता है आपका मेडुला करता है, जो दोनों दिमाग के दोनों पार्ट को जोड़ता है, दोनों पार्ट्स के बीच में आता है। उसके बाद आते हैं पोन्स। पोन्स का काम है अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन आदि का नियंत्रण। जो हम सो रहे हैं तब भी दिल धड़क रहा है, हम सो रहे हैं तब भी हमारा दिमाग चल रहा है, हम सो रहे हैं ब्लड जो है सप्लाई पूरे बॉडी में जा रही है, ये सारा काम किसका है? पोन्स का है। ये सारी क्रियाएं पोन्स करता है। ये से दिमाग के सारे पार्ट आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का काम है चीजों को बोलना, समझना, करना। बीच के मस्तिष्क का काम है कि आपके अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। पश्च मस्तिष्क का काम है बॉडी को नियंत्रण में चलाना, सोचना, प्लान बनाना, योजना बनाना। ये सारा काम आपका है पश्च मस्तिष्क का, आपकी सोच को डेवलप करना। ठीक है, तो अभी हमने माइंड को पढ़ा। अब इसके आगे जो है अगली क्लास में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे कि इन चीजों की सुरक्षा कैसे होती है। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं तक, और मिलते हैं आपसे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, इन चीज़ों को समझते रहें, इनको समझ लें। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, फिर से समझाया जाएगा। अनुवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, उद्दीपन और किस तरह से माइंड कंट्रोल करता है, किस तरह से हम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझें। एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी। लाइफ टाइम आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अकेले को समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।